स्वागत है आपका फास्ट ट्रैक इन्फो पर, जहां देश और दुनिया की टॉप 20 बड़ी खबर मिलेगी सबसे पहले और सबसे तेज। राजनीति, खेल, बॉलीवुड और वायरल अपडेट सब एक ही जगह सिर्फ आपके लिए, फास्ट ट्रैक इन्फो पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 5 इंटरनेशनल खबरों के बारे में जिनका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा जारी है। अगर डील होती है तो भारत को ब्रिटिश मार्केट में बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर टेक, फार्मा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। इसका पॉजिटिव असर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका नेगेटिव असर छोटे उद्योग ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व बैंक की चेतावनी। दूसरी खबर, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर बढ़ाए गए शुल्क से दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। भारतीय एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ेगा और ग्रोथ रेट थोड़ी गिर सकती है। इसका पॉजिटिव असर, भारत अब नए निर्यात बाजार तलाश सकता है। इसका नेगेटिव असर, एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा आय घट सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अफगान आर्थिक साझेदारी। तीसरी खबर, मॉस्को में हुई क्षेत्रीय वार्ता के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात कही। ये कदम मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय शांति में मदद करेगा। इसका पॉजिटिव असर, भारत को अफगान व्यापार गलियारों तक पहुंच मिलेगी। इसका नेगेटिव असर, सुरक्षा स्थिति अनिश्चित है, निवेश जोखिम भरा रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण अभियान। चौथी खबर, भारत सरकार रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल करने के लिए बड़े सुधार लागू कर रही है। अब विदेशी कंपनियां सीधे रुपये में व्यापार कर सकेंगी। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसका पॉजिटिव असर, रुपया वैश्विक पहचान हासिल करेगा। इसका नेगेटिव असर, शुरुआती चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता धीमी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैलिफोर्निया में दिवाली अवकाश। और अब आखिरी खबर, कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ये भारतीय प्रवासियों के लिए गर्व का पल है और भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर सम्मान मिल रहा है। इसका पॉजिटिव असर, भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बल मिलेगा। इसका नेगेटिव असर, प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव सीमित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 बड़ी इंटरनेशनल खबरें जिनका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब एक नजर डालते हैं राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हलचल की टॉप 5 बड़ी खबरों के बारे में, खासतौर पर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। जैसा कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव तिथि के अनुसार राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका पूरा बिहार चुनाव शेड्यूल 2025 जारी किया। पहले फेज में 121 सीटों पर और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी के चलते सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खींचतान शुरू हो गई है। SBSP ने बीजेपी को दी चेतावनी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी SBSP ने बिहार चुनाव में बीजेपी से सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे चुनाव अकेले लड़ेंगे। यह NDA गठबंधन में तनाव बढ़ाने वाला संकेत माना जा रहा है। ये दबाव NDA के भीतर पारदर्शी सीट बंटवारे को मजबूती देगा। छोटे सहयोगियों को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। इसका नेगेटिव असर, गठबंधन में मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर SBSP अलग लड़ती है तो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AIMIM ने विवादित उम्मीदवार उतारा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने शेरघाटी सीट से अपराध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी नैतिकता पर सवाल बताया। इससे बिहार के चुनावी माहौल में अपराध और राजनीति के रिश्ते पर नई बहस छिड़ गई है। इसका पॉजिटिव असर, AIMIM का कदम मुस्लिम मतदाताओं में प्रभाव बढ़ा सकता है, जिससे चुनाव में नई प्रतिस्पर्धा आएगी। इसका नेगेटिव असर, अपराध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BJP LJP में सीटों पर खींचतान। बिहार में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच सीटों को लेकर टकराव जारी है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 25 देने को तैयार है। इसी बीच प्रशांत किशोर की संभावित मध्यस्थता से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसका पॉजिटिव असर, ये वार्ता NDA में सीट वितरण को संतुलित बनाने का मौका दे सकती है, जिससे गठबंधन की रणनीति और स्पष्ट हो। इसका नेगेटिव असर, चिराग पासवान की नाराजगी से NDA वोट बैंक बन सकता है। अगर सीट समझौता नहीं हुआ तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट से 3.66 लाख नाम हटे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार निर्वाचन आयोग से उन 3.66 लाख नामों की जानकारी मांगी है जो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। आयोग ने कहा कि अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने इसे मतदाता दमन का मुद्दा बना लिया है। इसका पॉजिटिव असर, चुनाव आयोग की सक्रियता से फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इसका नेगेटिव असर, वोटर नाम हटाने का मुद्दा विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका देगा, जिससे चुनावी माहौल गर्मा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गृह मंत्रालय ने सुरक्षा तैयारी तेज की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। करीब 1200 अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। हर संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त जवान रहेंगे। मंत्रालय का लक्ष्य है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हों। इसका पॉजिटिव असर, बिहार चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की दिशा में यह बड़ा कदम है। मतदाताओं का भरोसा चुनाव प्रक्रिया में बढ़ेगा। इसका नेगेटिव असर, कुछ राजनीतिक दल इसे सेंट्रल इंटरफेरेंस कहकर विवाद खड़ा कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें जिनका सीधा असर बिहार और भारतीय राजनीति दोनों पर पड़ने वाला है। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा असरदार लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर और नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़े हुए खबरों पर। रोहित शर्मा की वापसी और बयान। ओडी कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, टीम से ऊपर कोई नहीं। ये बयान उनके भविष्य और चयन नीतियों पर इशारा करता है। बीसीसीआई चयन समिति पर आलोचनाएं बढ़ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की जीत। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप में भारत का कमाल। भारत ने BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में श्रीलंका को 5-0 से हराकर अपराजित सिलसिला जारी रखा। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। ये जीत भारत की बैडमिंटन में नई प्रतिभाओं की मजबूती को दर्शाती है। सेमीफाइनल में जापान से मुकाबला तय हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ISSF वर्ल्ड शॉटगन चैंपियनशिप यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन भारत की चुनौती। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ISSF वर्ल्ड शॉटगन चैंपियनशिप 2025 शुरू हो चुकी है। भारत की 12 सदस्यीय टीम ट्रैप, स्कीट और टीम इवेंट्स में हिस्सा ले रही है। लक्ष्य है ओलंपिक कोटे हासिल करना। मेहुल जोशी और गणराज शेट्टी से बड़ी उम्मीदें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंटरकाशी का ISL में प्रमोशन। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घोषणा किया कि लीग चैंपियन इंटरकाशी को अब इंडियन सुपर लीग ISL में प्रमोशन मिलेगा। ये भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक पल है। टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन से फाइनल में डेम्पो FC को हराया था। अगले सीजन में ISL का नया चेहरा बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घरेलू खेल लीगों में जोश। कबड्डी, वॉलीबॉल, आर्चरी। भारत में कबड्डी लीग, आर्चरी प्रीमियर लीग और वॉलीबॉल टूर्नामेंट जोरों पर हैं। युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है और स्थानीय खेलों को नई पहचान मिल रही है। खेल मंत्रालय ने इन लीगों के लिए नई स्पॉन्सरशिप नीति लागू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 बड़ी खबरें खेल जगत से जुड़े हुए। आपको इनमें से कौन सी खबर रोमांचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते अगले खबरों की ओर और एक नजर डालते हैं सिनेमा जगत में हो रहे हलचल की। मनीष चौधरी और श्रुति मिश्रा की प्रेम कहानी। मनीष चौधरी, जो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपने किरदार के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपनी और श्रुति मिश्रा की 17 साल की उम्र के अंतर वाली प्रेम कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि श्रुति ने अपने परिवार को मनाने में 2 साल लगाए और अब वे शादीशुदा हैं। अगली खबर। सनी देओल ने बॉबी देओल के 30 साल का जश्न मनाया। सनी देओल ने अपने भाई बॉबी देओल के हिंदी सिनेमा में 30 साल पूरे होने पर एक विशेष वीडियो साझा किया। इसमें बॉबी की पहली फिल्म बरसात और उनके साथ ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को दिखाया गया। अगली खबर। इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली पर हमला बोला। संगीतकार इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली पर आरोप लगाया कि वे अहंकारी हैं और 100 करोड़ रुपए की पेशकश के बावजूद उनके साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि हम दिल दे चुके सनम के दौरान उनके बीच विवाद हुआ था। अगली खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यशराज फिल्म स्टूडियो यात्रा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज मुंबई में यशराज फिल्म स्टूडियो का दौरा करेंगे। ये बॉलीवुड के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगली खबर। शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों में सुजॉय घोष निर्देशित किंग, जिसमें वह अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे, और यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी पठान 2, जिसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी, शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 खबरें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने पहचान वाले लोगों को शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टच किया